जय माँ लक्ष्मी भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी में। दोस्तों, हम पूजा तो सभी लोग करते हैं, मगर पूजा से जुड़ी कुछ जानकारियाँ शायद ही कुछ लोगों को पता होता है, और जिसको नहीं पता होता है वह यह गलती कर बैठते हैं और उनके घर में कंगाली छा जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि आप घर के मंदिर में कौन सा मूर्ति रख सकते हैं, कौन सा मूर्ति नहीं रख सकते हैं, कौन सा मूर्ति रखना बहुत ही शुभ होता है और कौन सा मूर्ति रखना बहुत ही अशुभ होता है, कौन सा मूर्ति एक साथ नहीं रख सकते हैं, कौन सा मूर्ति एक साथ आप रख सकते हैं। मूर्ति से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। और पूजा घर में हम पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति इत्यादि भी रखते हैं, लेकिन इस मूर्तियों का क्या महत्व होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जिस घर के पूजा घर में एक साथ यह दो मूर्ति रखी होती है, वहाँ पर राजयोग बनता है और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का मतलब है कि आपको सर्वस्व की प्राप्ति होती है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती, जिसकी आपने मनोकामना मांगी होती है। घर के पूजा घर में हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से ही किसी भी मनोकामना का पूर्ति होती है, और यह प्रयत्न भी हम करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए, और हम उसी के अनुरूप घर में जो है मूर्ति रखते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का मुख देखकर अपना जो है दिन का सही शुरुआत कर सके और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों का साथ में अन्य मूर्तियाँ भी रख देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव आ जाती है। तो अब बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में, किन मूर्तियों को एक साथ आपको रखना चाहिए जिससे कि आपको उसका सच्चा स्वरूप प्राप्त हो सके। सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो और उनका भक्ति में लीन रहते हो तो आप भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी का जरूर फोटो रखें या मूर्ति रखें, क्योंकि श्री कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ में राधा जी का भी तस्वीर संयुक्त जोड़ा के रूप में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता का एक अनूठी मिसाल है, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और आपस के परिवार में प्रेम भी बढ़ता है। इसी प्रकार से ग्रह कलेश भी नहीं होता है, पति पत्नी और परिजनों के बीच में प्रेम आपस में बने रहते हैं, घर में धन धान का पूर्ति होती है। इसलिए यह जरूर माना जाता है कि दोस्तों, अगर आपके घर में श्री कृष्ण का फोटो है तो साथ में राधा रानी का फोटो जरूर रखें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको यह फायदा प्राप्त होगा। और दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं, सोचते हैं भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें या फिर ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ रखें कि यहीं रखें। तो दोस्तों, हमारे भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। महादेव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों का फोटो एक साथ आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह तीनों त्रिदेव हैं। भगवान विष्णु को भी हम पूजा करते हैं त्रिदेव के रूप में। दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। इसलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। अगर आप माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर लगाते हैं तो आपको उनकी बाईं तरफ भगवान श्री गणेश या फिर कुबेर जी का मूर्ति का तस्वीर जरूर लगाएं। घर के मंदिर में जरूर लगाना चाहिए। खासकर अगर आप माता लक्ष्मी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं
या फिर तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर जो है कंगाली समाप्त हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है। आपको लक्ष्मी गणेश जी का संयुक्त रूप से पूजा करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी है, तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और बुद्धि का विकास करने वाले हैं। इसी वजह से उनकी पूजा बहुत ज़रूरी मानी जाती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर मूर्ति रखें फिर या ना रखें, उनकी पूजा करें या कि ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में आप मूर्तियां जो हैं तस्वीर रख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने पूजा घर में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री राम के अन्य भक्त हनुमान जी और निश्चित तौर पर आपको उनका एक तस्वीर आशीर्वाद के रूप में रखना चाहिए। जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ फिर तस्वीर या पूजन करने से होता है, या फिर आपको ऐसा कर सकते हैं कि राम दरबार की तस्वीर अपने घर में जो है लेकर आएं और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजा करें। उनकी मूर्तियाँ फिर उनकी किसी प्रकार के कोई चीज़ आपके पास है तो आप उनका पूजा भी कर सकते हैं। इससे सारे देवी देवता आपसे आशीर्वाद देंगे और हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आप अपने पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राज्यों की प्राप्ति होगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर में या फिर किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं तो उसे लगाकर अपने घर में धन प्राप्ति के लिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर 3 देवी देवताओं यानी कि त्रिदेव की तस्वीर या फिर मूर्ति एक साथ स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए या फिर लगानी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 संयुक्त फोटो कभी एक साथ ना रखें, क्योंकि यह तीनों फोटो एक साथ रखने से घर में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको। इन तीनों देवी देवताओं का एक साथ दर्शन करने से मात्र हमारे बड़े बड़े काम जो है, भिन्न रूप से बड़े बड़े काम जो रुके होते हैं वह पूरा हो जाते हैं। लेकिन घर में एक साथ इनकी 3 तस्वीर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि महादेव जी को तुलसी नहीं चढ़ता है और विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ता है और ब्रह्मा जी की पूजा घर में होती नहीं है। तो तीनों तस्वीर एक साथ हमें नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत भारी भरकम जो है घर में नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। अगर आपने इन तस्वीरों या मूर्तियों को अपने घर में पूजा घर में लगाते हैं तो आपको कई सारा नकारात्मक शक्तियाँ का सामना भी करना पड़ सकता है। घर में कंगाली भी आ सकती है या फिर देवी देवताओं को क्रोध या उनका सामना भी करना पड़ सकता है। एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। एक साथ में 2 मूर्तियां को रखना बहुत ही जो है अशुभ माना गया है। आप सिर्फ एक गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, तो आपके इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इससे स्थापित करने के लिए इस वक्त ध्यान दें कि गणेश जी की मूर्ति जो है उनका चेहरा हमेशा मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो सके। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग भी नहीं रखना चाहिए। आप भूल कर भी यह गलती ना करें। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और एक से ज़्यादा शिवलिंग आपको बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। इसके बाद भी आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग बिल्कुल भी ना रखें,
इसके लिए आप एक ही शिवलिंग रखें। आप छोटा सा शिवलिंग रखें और एक से ज़्यादा ना रखें। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी पत्ता भूल कर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। अगर आपने शिवलिंग पर यह चीज़ रख दिया तुलसी पत्ता तो आपको गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आपको देवी देवताओं का क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के अन्य भक्त हैं तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि बजरंगबली रुद्र भगवान शिव के ही अवतार है, इसलिए उनका भी शिवलिंग की तरह आप मूर्ति रखें। और साथ में जो है पति पत्नी होते हैं और वैवाहिक जीवन है आपका, तो आप अपने घर के जो है रूम होता है उसमें हनुमान जी का मूर्ति या तस्वीर ना रखें। इससे बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। खासकर बेडरूम में आपको भूल कर भी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं, ये हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। उनकी खड़ी जो हुई फ़ोटो आपको नहीं रखना चाहिए कभी भी। हनुमान जी की हमेशा बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति आपको घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप सुबह उठे और उठते ही राधा कृष्ण की मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आप माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर पर ले आना चाहते हैं तो आप माता दुर्गा की तस्वीर अपने घर में लेकर तो आए। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देख लें और इसको प्राप्ति भी कर सकते हैं। भूल कर भी आपको माता दुर्गा का क्रोधित अवस्था में तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर हो या फिर महिषासुर का वध करते हुए या फिर क्रोधित अवस्था में माता का फोटो या फिर कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। और आपको उनकी पूजा करनी ही है तो हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर जो होती है वैसा फ़ोटो या तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियाँ रखते हैं तो आपको इनका भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके वह चावल चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या फिर किसी भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों का भी पूर्वजों का मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके परिवार के ऊपर कोई ग्रह दोष लग सकता है और पितरों का भी दोष लग सकता है। आपको पितरों की पूजा अलग ही स्थान पर करनी चाहिए। घर के मंदिर में उनका स्थान न दिया जाए, यही बहुत ही शुभ होता है। आपको भैरव भगवान की तस्वीर या भगवान शनिदेव या राहु केतु की इस प्रकार की तस्वीर अपने घर के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे तस्वीर घर में रखने से घर में गलत ऊर्जा का जो है प्राप्ति होती है, उनका बढ़ाव बढ़ता है। तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर ऐसे ही आप अपना पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप पूजा पाठ में अगर किसी भी प्रकार का कमी रह जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। उनका क्रोध आता है तो आप उस वक्त आप जानते नहीं कि पूजा पाठ करने के बाद आपका क्रोध शांत करने के लिए आप राधा रानी की पूजा करें। इससे आपका क्रोध बहुत ही जल्दी शांत होता है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण भगवान प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह था कुछ जानकारी मूर्ति से जुड़ी। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधा राधा जरूर लिखें। हम कल फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।